तम नहीं पहचाने। गुरु के बिना ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये भी जानकारी नहीं हो पाएगी। और गुरु के बिना आत्मज्ञान भी नहीं हो पाएगा। आत्मज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। उस लड़की से कह दो यहीं बैठ जाए, कहीं मत जाए। बाहर जो खड़े हैं रामपाल, वो लड़की को अंदर भेजो, चलो अंदर, दोबारा मत आना आश्रम में। अगर घूमना है अकेले, चल बैठ, यहाँ घूमा नहीं जाता है, समझ गए। और लड़कियों को कोई लेकर भी मत आए। पूरे विश्व के भक्तों को समझा रहा हूँ, कोई लड़कियों को यहाँ लेकर मत आना। लड़कियाँ घर में मोबाइल से प्रवचन सुने, क्योंकि आश्रम ब्रह्मचारियों का है, तो यहाँ कोई प्रकार की भूल चूक ना हो, इसलिए। और महिलाएं भी आएंगी तो अपने पति के साथ या माता पिता के साथ। विवाहित स्त्रियां ही आ सकती हैं, अपने पति के साथ आएं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। और दुपट्टा डाल कर रहेंगी, यहाँ शरीर खोल कर नहीं घूमेंगी। दुपट्टा ना हो तो मैं अपना कपड़ा दे दूंगा, इसको डालो, इसको डाल के रहो, क्योंकि मर्यादा से रहना चाहिए। ये आश्रम है, यहाँ गुरुजी ब्रह्मचारी हैं। अपनी बेटी को, अपनी पोती को समझाइए कि यहाँ ऐसे नहीं घूमा जाता है। अकेले मूडी डूडी बनकर सत्संग चल रहा, उधर निकल ले घूमे जाकर, कौन जिम्मेदार होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी माँ यहाँ बैठी है, उधर तुझे कौन बचाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। आना मत, घूमना मत, इधर उधर जाना मत, दुपट्टा डाल लेना। यहाँ खुल्लम खुल्ला कोई नहीं घूमेगा। शक्ति के साथ आदेश है, भारतीय संस्कृति का पालन करो। भारतीय संस्कृति, इंडिया में रह करके इंग्लैंड की नक्शेबाजी मत दिखाओ, संभल संभल करके रहो। आश्रम में तभी आशीर्वाद मिलता है जब मर्यादा से रहोगी, और ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। सब अपने अंग मर्यादा से ढांक कर बैठिए। माताओं बहनों के लिए विशेष सूचना, पुरुषों के लिए भी सूचना है। पुरुष लोग भी अपने पैर घुटनों से ऊपर मत खोलें, यहाँ तक ढके रहें। पेंट पहनो, पजामा पहनो, तहमल बांधो, मर्यादा से रहो और आश्रम की शोभा बढ़ाओ। तब गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और सत्संग में बैठो, ध्यान से सुनो, सीखो, समझो, योग्य बनो, महान बनो, मीराबाई बनो, शिवरी माता बनो। ये हीरोइन हीरो हीरोइन मत बनो, ऐसा नहीं करना है। कटे फटे लटे कपड़े पहनना, इधर उटंग उधर सुटंग, ऐसा नहीं पहनना है, बिल्कुल ठीक पहनना है, समझ गए। ऐसे रहना, बहुत नियम है। सबसे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन नियम का पालन भी करवाता हूँ, ताकि गुरु जी का नाम कभी आँच ना आए और गुरु जी का यश हमेशा यश रहे। आश्रम में कोई प्रकार से माइनस बात ना हो, हमेशा सब प्लस बात हो, ये ध्यान रखना। बाहर जो साधु संत हैं वे कृपया कंट्रोल भी रखें, डरपोक मत बने, बिल्कुल कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, नियंत्रण में। अपने घर में भी कंट्रोल में रहा करो, इससे तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, माता पिता निश्चिंत रहेंगे। कितने माता पिता के लिए लड़कियां टेंशन बनी हुई हैं, बड़े बड़े मोबाइल रखकर न जाने क्या क्या फिल्मी देख रही हैं, गाना सुन रही हैं। माता पिता चिंतित है, ये लड़की मानती नहीं है, ये लड़का मानता नहीं है, ये मोबाइल में क्या कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। माता पिता की नींद हराम हो गई है।
अच्छी लड़की बन करके रहो, अच्छी पोती बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी सासू बनो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब फालतू खुराफात है, कोई कुछ नहीं है। संसार में बुढ़ापा आएगा तब लगेगा कि सब बेकार में जिंदगी चली गई। ये सब फालतू काम हैं। जिंदगी को संभालो। और जो अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकता है वो घर कैसे संभाल पाएगा, आश्रम कैसे संभाल पाएगा, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएगा, वो जिला और देश कैसे संभालेगा। पहले खुद को संभालना सीखो, खुद को कंट्रोल में रखो, मर्यादा में रहो। भगवान राम की नगरी है ये भारत देश, मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो राजस्थान में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी विधायिका हैं। कभी सिर से धोती उतारती नहीं हैं, कभी उनका खुला खोपड़ी नहीं देखा। और भाषण, इतना तगड़ा भाषण है उनका, लेकिन सिर पे धोती रहेगी और सब मर्यादा से कपड़े पहनती हैं। और बोलने में आल थ्रो, बिल्कुल बोल्ड नेता, दबंग नेता। तो मैंने कहा आप नेता हैं लेकिन मर्यादा से रहती हैं। बोले नेता होने का अर्थ ये नहीं है कि अपना इज्जत आबरू खोकर घूमो। जब हम स्वयं अपने मर्यादा में नहीं रहेंगे तो राजस्थान का विकास क्या करेंगे। तो ऐसे रहना चाहिए सबको, साधु संत को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये ज्ञान, मर्यादा में रहने का ज्ञान, ये गुरु से ही मिलता है। तो गुरु से